हम बात करते हैं कोग्निटिव डोमेन की। कोग्निटिव डोमेन वकूफ़ी पहलू हमारे ऑब्जेक्टिव्स का। तो टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू कोग्निटिव डोमेन, इसका ताल्लुक होता है जो कि हमारी कोग्निटिव डोमेन से, दैट हैज़ प्रेजेंटेड बाय ब्लूम, जिसको मैंने पहले भी बताया कि ब्लूम ने प्रेजेंट किया और उसके साथ एसोसिएट्स के साथ उसके कुछ साथी हैं। इन 1956 में कोग्निटिव डोमेन प्रेजेंट हुई है। तो इट डील्स विद थिंकिंग प्रोसेस, जो कि हमारे इसका जो डील कर कंसर्न होता है वो हमारे मेंटल प्रोसेस से होता है। और इसमें थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स जो है उनकी मालूमाती जो पहलू है उससे ताल्लुक़ होता है। तो दिस डोमेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। तो इस डोमेन को बेंजामिन ब्लूम ने जो है वो 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जो कि कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जो उन्होंने लेवल बताया वो है नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ब्लूम कहते हैं कि बच्चों के जो कोग्निटिव लेवल है, एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, उसको वो कहते हैं कि हम बच्चों की जो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं उसमें उनका नॉलेज, उनकी कॉम्प्रीहेंशन, उनके समझने की सलाहियत, उनका चीज़ों को अप्लाई करने की सलाहियत, फिर उनको चीज़ों को एनालाइज करने की सलाहियत, फिर उनको चीज़ों को डेवलप करने की सलाहियत, और एट द एंड उनको अंदर जो है वो क्रिटिक और चीज़ों को एवेल्यूएट करने की सलाहियत जो है वो डेवलप करनी होती है। तो इसमें वो नॉलेज में क्या कहते हैं कि नॉलेज जो है वो हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है एट द नॉलेज लेवल रिक्वायर द स्टूडेंट्स रिमेंबर, कि स्टूडेंट्स कैसे चीज़ों को रिकॉल करते हैं, चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना। इसमें बच्चे जो है वो चीज़ों को रिकोगनाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, सीखते हैं, रिकॉल इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो इसमें डिफ़ाइन करना, चीज़ों को रिसाइट करना, सिलेक्ट करना। तो इसमें स्टूडेंट्स की रिकॉल और रिकॉग्नाइज फैक्ट्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो फैक्ट्स होते हैं, इसमें बच्चे जो वो चीज़ों को जस्ट सीखते हैं। और दूसरा लेवल है कोग्निटिव का कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन लेवल जो है इसमें क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, दिस लेवल रिक्वायर्ड सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहले चीज़ों के नाम सीखना, रिमेंबर करना, रिकॉल करना, इन्फॉर्मेशन को पुट करना। दूसरा जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग, पैराफ्रेज और कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, समराइज़ करते हैं, डिफेंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन, मतलब एप्लीकेशन में चीज़ों को अप्लाई करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, मॉडल और प्रिडिक्शन और प्रिपेयर करना अपने आप को, दैट इज़ द लेवल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स की प्रीवियसली जो लर्न उन्होंने किया होता है, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया होता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द सेटिंग अदर दैन, जहाँ पे यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंशन करने के बाद उनको चीज़ों को अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट करने के काबिल होते हैं। तो ये दैट इज़ द लेवल ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है एनालिसिस, ब्रेक इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स इनटू पार्ट्स, मतलब चीज़ों को एनालाइज करना, डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना। या इस लेवल पे आके स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो अंडरस्टैंड करने के बाद चीज़ों को मोर जो है वो ब्रेक डाउन बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस जो है इसमें इस ऑब्जेक्टिव में होता है कि रिटन एनालिसिस लेवल्स में रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर्स एंड डिफरेंशिएट अमंग फैक्ट्स, ओपिनियंस, अजम्पशंस, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन्स। तो स्टूडेंट चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि फॉर एग्जांपल एक स्पीच सुनते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को प्रेजिडेंटल स्पीच सुनाई जाती है, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल, इस लेवल पे स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो इंडिविजुअली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में होता है कि पुट आइडियाज़ टुगेदर टू फॉर्म समथिंग न्यू। अब यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो न्यू आइडियाज़ खुद से अपने आइडियाज़ को पुट कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो सिंथेसिस में रिक्वायर्ड द स्टूडेंट टू प्रोड्यूस समथिंग यूनिक और ओरिजिनल। तो स्टूडेंट्स खुद से जैसे कि ऐसे लिखने के काबिल हो जाते हैं, खुद से चीज़ों को बनाने के काबिल हो जाते हैं, और क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यूनिक तरीके से कंबाइन करके कुछ चीज़ों को और न्यू फॉर्म में बना सकते हैं। तो दैट इज़ द सिंथेसिस लेवल। उसके बाद आता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन एक ऐसा लेवल है जिसमें स्टूडेंट्स इस काबिल को इस काबिल बनाया जाता है कि मेक जजमेंट अबाउट वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ को जज करें, अप्रेस करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, जज करना, जस्टिफाई करना, आर्गूमेंट्स करना, दैट इज़ द